हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में टॉप 7 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपके रीजनिंग के और इसी तरीके से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैक टू बैक एमएचएस क्लासेस पर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए माइनस 16 स्क्वायर प्लस बी प्लस 6 स्क्वायर और प्लस सी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन सी। यानी इसकी वैल्यू निकालनी है और यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी, फिर उस वैल्यू को निकालकर हम यहां रख देंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम क्या है, इनको अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालिए, क्योंकि a माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे तो यही है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और यहां से क्या है, 16 को इधर ले जाएंगे तो इधर ये माइनस का है तो उधर ये प्लस का पहुंच जाएगा, तो 16 a इज इक्वल टू 16। तो ये वैल्यू हमारी ए की यहां आ गई। अब दूसरी देखनी है, b प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखेंगे b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इधर 6 को ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो माइनस के 6। b की जो वैल्यू है वो माइनस के 6 आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर इसको ले लेंगे c माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है तो उधर ये प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई भैया 2। अब हमारे पास क्या है, तीनों वैल्यू है। ठीक है, तीनों वैल्यू है हमारे पास, आपको दिख रही होगी, a की भी वैल्यू निकल आई, b की भी निकल आई और c की भी वैल्यू है। अब जो हमारा वैल्यू जो फाइंड करवा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस वैल्यू में हमें रख देना है। तो हमारे पास क्या था, a प्लस बी, चलो यहीं से देखे ले रहे हैं। ठीक है, यहां खत्म हो गया, तो a की वैल्यू कितनी है 16 प्लस b की कितनी है -6, तो ब्रैकेट लगाकर हमने -6 कर दिया और c की कितनी आई है 2। अब इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 अपॉन 2, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 2, 2 से काट देंगे तो इसको कितनी बार, 5 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू जो प्राप्त होगी 2 होगी। ठीक है, कितनी होगी 5 आ गया है, तो यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी में और स्टेट लेवल जो भी हमारे कांस्टेबल के जो पेपर होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से और आया हुआ एग्जाम में है। इफ sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड tan a minus b is equal to 1 upon √3, then 2a plus 3b is equal, किसके बराबर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से देखेंगे साइन, यहां दे रखा साइन a प्लस b। ठीक है, ये वैल्यू कितने की है मेरे प्यारे बच्चों, साइन में देखोगे तो ये हमारी साइन 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, साइन कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम साइन से साइन काटना चाहेंगे और यहां हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब tan वाले को लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, यानी अब क्या है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम देख लेते हैं। tan ये कितने की वैल्यू है, ये हमारी 30 डिग्री की है और ये हमारी कितने की थी, 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ये 60 डिग्री की वैल्यू है और ये हमारी
tan 30 डिग्री की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया। अब tan से tan काट दिया तो यहां बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई भैया सेकंड। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इनको क्या है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले हमें क्या लिखना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में है भाई, इनको माइनस करेंगे तो भैया b से b कट जाएगा, यहां बचा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा और 2 से 90 को काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री आ गई। अब b की वैल्यू कितनी निकल आई, इसी इक्वेशन में रख देंगे 45 को तो 15 बचेगा। तो b की वैल्यू हमारी निकल आएगी 15 डिग्री। ठीक है, 60 में से 45 जाएंगे तो 15 डिग्री बच जाएगी। देन अब इस वाली इसमें हमें वैल्यू में रख देना a और b की वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, 2a प्लस 3b। इस वैल्यू में हमें इनको पुट कर देना। a की वैल्यू कितनी है भैया, 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की तो 3b है, ये 3 और मल्टीप्लाई में 15 डिग्री। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 90 और 15 45 दूनी 90 और 15 थी 45। तो ये टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 135 यानी 135 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा किसके बराबर है, 135 डिग्री के, 135 डिग्री की वैल्यू के बराबर है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपकी इच्छा हो। क्वेश्चन 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 61 से लेकर यानी 61 से लेकर 348 348 के बीच सभी अन्य संख्याएं जो कि 5 से विभाजित होती हैं, यानी 5 से जो कट जाती हैं, तो इनका एवरेज बोले, औसत ज्ञात करना यानी एवरेज ज्ञात करना इन संख्याओं का। ठीक है, 61 से 348 यानी 348 के बीच। भाई 61 तो कटेगा नहीं 5 से, तो कटेगा 65। जिनके पीछे 5 और 0 होता है वो हमारे कट जाती हैं। यानी इस तरीके से इन्होंने एक सीरीज दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 348 तो 345 होगा। यहाँ क्या होगा, 345 जो लास्ट डिजिट होगी। इनका अगर अंतर देखोगे तो 5 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। कितने का अंतर है, 5 का अंतर होगा हर वैल्यू के। ठीक है, अब हमें क्या है, एवरेज निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, औसत। तो औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज में क्या है, फर्स्ट टर्म, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म ये है, और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटू लास्ट लिख देता हूं, और अपॉन में 2। तो फर्स्ट हमारा कितना है 65, लास्ट हमारा सबसे क्या है 345, तो अपॉन में 10 2। तो यहां से कितना हो गया, ये 5 और 5 10, 6 4 10 और 11 और 3 और 1 4, 410 को 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 0 0 2 पंजे 10 यानी 205 इसका एवरेज निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनका बी आंसर आ रहा है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि घन एक निश्चित योग को 2 वर्ष में अपने में 2.56 गुना हो जाता है, तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करें यदि वार्षिक रूप से मिश्रण हो तो। ठीक है, वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और कोई इन्होंने वैल्यू दे रखी है ए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कोई 1 दे रखा है यहाँ एक निश्चित, और यहाँ दे रखा है 2.56। ठीक है, इसको आप करोगे, 0 हटाओगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी यहाँ हमने 100 लिख दिया और यहाँ हमारा
256 हो गया। ठीक है, दोनों को रूट में लिख सकते हो आप, दोनों को क्या रूट में लिख सकते हो, क्योंकि 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए है, तो इनको हमने क्या है रूट में लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हम इन्हें रूट से निकालेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 का होता है 100, और ये होता है हमारा 256 16 का 16 का। 256 जो रूट होता है हमारा 16 का होता है, 100 हमारा 10 का होता है। अगर हम इन दोनों में देखेंगे कि कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। कितने का अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया। और अब हमें क्या करना है, ब्याज दर ज्ञात करें यदि वार्षिक रूप से मिश्रण हो मेरे प्यारे बच्चों, तो 6/10 मल्टीप्लाई में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई भैया, कितना बचा 6 दाम 60, तो 60% का इसका वार्षिक रूप था मेरे प्यारे बच्चों। और यही हमारे क्या है आंसर है। यहां से हमारा 60 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, D4 देहरादून। ठीक है, जिनका डी आंसर है वे स्टूडेंट सभी अच्छे हैं। तो भाई जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कर रहा है, इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 727 727, फाइंड द वैल्यू x की क्यू माइनस 1/x की क्यू, तो इज इक्वल टू में हमारा क्या आने वाला है। तो भाई इन वैल्यूओं को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये भी हो सकता है प्लस 1x स्क्वायर, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और इजिकल टू, और हम क्या लगा देंगे इसको प्लस में 2 और इजिकल टू में 272 और प्लस में 2 इधर भी लगा देंगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और पूरे का कर दिया हमने क्या स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया ना। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, दिख रहा है बिल्कुल। और यहां हमारा क्या आ गया 272 यहां है हमारा 7 727। अब ये हो गया हमारा 729, 2 ऐड हो गया 729 हो गया। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो इसका भी हम देखेंगे रूट, तो ये किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कितने का है 27 का। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, फॉर्मूला बोल रहे हैं माइनस के 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27, टोटल 27 हो गया भाई, 27 माइनस 2। अब यहां से देखेंगे तो x की क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इजिकल टू में कितना आ गया ये 25। ये जो वैल्यू आ गई यहाँ ये 25 आ गई, मगर आई किसकी स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, कितने की आई है स्क्वायर की वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x का, इसको अभी मिटा देते हैं, x का पूरे का स्क्वायर और इजिकल टू 25, दोनों का स्क्वायर है। अगर दोनों का स्क्वायर खत्म करोगे तो यहाँ हमारा क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। यहाँ हमारा क्या रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इजिकल टू 5, दोनों का रूट कैंसिल कर देंगे, इसको रूट कैसे कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ से भी हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं क्यू कर सकते हैं, तो यहाँ कैसे करा x की क्यू प्लस 1/x की क्यू इजिकल टू में के स्क्वायर कर देंगे, के स्क्वायर करेंगे क्यू करेंगे, क्यू यानी 3 कर रहे हैं ना प्लस 3 के, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ हमें देखना प्लस था भाई माइनस कैसे करना है, प्लस था माइनस कैसे करना है, माइनस बेटा हमारा यही हो गया था इसकी वजह से, तो ये हमारा क्या आया था माइनस, तो ये भी हमारा क्या हो गया माइनस, तो ये भी हमारा क्या हो गया माइनस। अब यहां से देखेंगे x की क्यू और 1/x की क्यू, यहाँ हमने वैल्यू रखी k की, तो 5 की क्यू प्लस के 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई
5। तो ये कितना होता है, 5 की क्यू इज इक्वल टू 125, 25 पंजे 125, 25 25 पंजे 125, 5 5 जा 25, 25 जा 125 प्लस 15 15 तो हो गए, 3 5 जा, तो यहां से 0 और 3 और 1 4 और 1 140। तो भैया 140 आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यही तो पूछ रहा था यहाँ। तो यहां से भाई बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जल्दी उतारें, ये क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में देखने के लिए। क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक व्यंजक दे रखा है, यानी एक इक्वेशन ये दे रखी है, उसको हमें क्या फाइंड करना है, यानी सरल करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। यहाँ क्यू है 5y की पावर क्यू प्लस 4x की पावर 2 माइनस 3y की पावर क्यू प्लस 2 की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर को सरल कीजिए। यानी इसको हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 125 y की क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ब्रैकेट से खुला तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 y की क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर वाले उन्हें एक साथ लिख दीजिए। देखो ये क्यू वाले हैं, पहले क्यू वालों को देखते हैं। ठीक है, क्यू वाले हमारे क्या है 125 वाई की क्यू और 27 वाई की क्यू। तो इसमें से भाई हमें इनको घटाना है तो कितना घट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 98 वाई की क्यू। ठीक है, 98 आ गया भाई। ठीक है, क्योंकि माइनस 27 के 125 में से जाएंगे तो 98 वाई की क्यू हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर का देखना, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा 1 के बराबर ये, तो भैया 16 में से एक जाएगा तो 15, तो प्लस के 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है डिजिट में तो 180 है, तो भैया ये 8 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आए समझ में? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से करना है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अगर जहां भी अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगी तो वहां हमारा प्लस होगा, और जहां प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा वहां भी हमारा प्लस होगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो भी हमारा माइनस होगा। इसको याद रखिए बेटे, और सारी ऐसी इक्वेशन आप हल कर सकते हो। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इनको जरूर याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर माइनस प्लस ही गलत कर दोगे आप तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, और ये एक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी फाइंड वैल्यू करनी है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा याद कर लोगे तो 4a प्लस 1 और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट से आगे एक 1। इस चीज को याद कर लियो, और ऐसी तरीके के क्वेश्चन आए तो उससे आप पुट कर सकते हो। ए हमारा क्या है 11, ए हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों 11, इसको हम क्या मानेंगे जो इसमें दे रखा। अब इन वैल्यू को रख दीजिए, वैल्यू को किस तरीके से रखेंगे आप, तो 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस की 1 और अपॉन में 2 है, और यहाँ प्लस का 1 भी है। ये कितना होगा 11 है 44 और 45, अंडर रूट में 45 और प्लस की 1 और अपॉन में 2। 45 का कोई वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।